आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल बॉन्ड भरने से इनकार किया, जो कि आमतौर पर एक सामान्य प्रक्रिया है, और अब 2 दिन की जेल पे भेज दिए गए हैं। क्या कहेंगे आप? जी, हमारे ख्याल से भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसमें किसी तरीके की कोई बात नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ाई लड़ने का हमारा ये तरीका। लेकिन वो पर्सनल बॉन्ड है, जो कि एक आमतौर पर एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जो कोर्ट कहती है कि आप भर दीजिए, उसके बाद केस चलता रहेगा। उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। नहीं, बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। इसका ये मतलब बिल्कुल साफ है। क्या कोई आदमी जानबूझ के जेल जाना चाहता है? क्या कोई आदमी जानबूझ के हिरासत में होना चाहता है? लेकिन अगर भ्रष्टाचार के मसले पर इस देश के अंदर बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी क्लीन चिट अगर लोगों को दी जाएगी, और उसके बाद आप अगर आवाज उठाओगे, अगर आपको जेल भेजा जाएगा या आपके खिलाफ डिफेमेशन के मुकदमे किए जाएंगे, ये इस मामले की भी ये मामला भी देखा जाना चाहिए। ये मामला पर आशुतोष, इसमें ये जी, ये तो खाली एक जो मुकदमा स्टार्ट हुआ था, इसमें ये साबित नहीं है कि इनके खिलाफ मामला बनता है। ये एक आमतौर पर सामान्य प्रक्रिया है। इसको मानने का मतलब ये है कि आप उसको मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। इस पूरे अब बीजेपी को तो और कुछ आता जाता नहीं पॉलिटिकल स्टंट के अलावा। बीजेपी जिंदगी में पॉलिटिकल स्टंट करती रही है, हमें उसकी चिंता नहीं। हमारा सिंपल सा सीधी सी बात ये कहना है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप की पड़ताल होनी चाहिए। पड़ताल होने के बाद अगर जिस तरीके से कार्रवाई होती है, बीजेपी जिस तरीके से करती है, उस पर आपत्ति है। पर ये जो एक आमतौर पर प्रोसीजर है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया के तौर पर नहीं है, एक अनार्की नहीं है कि जो लीगल सिस्टम है उसको नहीं मानेंगे। वो आप जो बातें कह रहे हैं, जरा एक बार खुद आप जरा कानून को देखिए, कानून को पढ़िए। कानून साफ तौर पे कहता है कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बेल बॉन्ड लेना चाहते हैं या बेल बॉन्ड नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन कृपया करके इस तरीके से प्रचार करना आप लोग बंद करें। बिल्कुल कानून कहता है अगर आप बेल बॉन्ड फर्निश नहीं करना चाहते हैं तो आप बेल बॉन्ड फर्निश मत करिए। क्या कोई आदमी जानबूझ के जेल जाना चाहता है? लेकिन अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आपको इस देश में लड़ाई लड़नी है तो आपको लड़ाई लड़ने का ये तरीका है, और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। उसके लिए हमें लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं कि ये पर्सनल किसी व्यक्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी दोषी है या उसने मान लिया कि वो मैं गलत था। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको आमतौर पर लोग मानते हैं। ये नहीं माने जाने को देखते लोग कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक बार जरा बात सुन लीजिए। आपने फौरन इस तरीके का फरमान जारी कर दिया कि तो अराजकता है, फला जैसी बातें। आप एक टीवी चैनल के एंकर हैं, जरा आप शब्दों को बोलने के पहले जरा इस बात को तो सोचिए। ये कानून का उल्लंघन इसमें कहां से हो गया भाई? कानून में ये लिखा हुआ है कि आप अपना बेल बॉन्ड फर्निश करिएगा। अगर आप बेल बॉन्ड फर्निश नहीं करिएगा तो आप जेल जाएंगे। उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। इसमें कानून तोड़ने की बात कहां से होगी? इसमें अराजकता की बात कहां से होगी? तो कृपया मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, कोई बात कहने के पहले जरा एक बार सोच लें आप क्या कह रहे हैं। चलिए, आप लोग एक जिम्मेदार मीडिया हाउस हैं, जिम्मेदार मीडिया हाउस से मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि इस तरीके की बातें करें। सुधांशु मित्तल जी आशुतोष कह रहे हैं कि नहीं, ये दरअसल व्यक्ति पर डिपेंड करता है, इसमें मीडिया को भी दरअसल समझना चाहिए। वो हमको भी नसीहत दे रहे हैं। एक मैंने राज कपूर जी का गाना सुना था, छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। ये जो है उसी के राजनेता हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इनको जो है सुर्खियों में बने रहना है। एक तरफ तो ये दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात करते हैं। खुद ही ने जो है हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि ये डिसॉल्व हो जानी चाहिए। किसी को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं नहीं साहब जो है ये डिसॉल्व। इनको बहुत गंभीरता से लेते हैं। देखिए, जहाँ इनके बारे में चर्चाएं करवाई जाए, इनकी जो हरकतें हैं उसके बारे में टीका टिप्पणियां करवाई जाए, वही इनका जो है उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। कहा किसको गंभीरता से ले रहे हैं? ये न्यायिक प्रक्रिया जो है उसमें ये है कि भाई जब आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी और वो प्राइमा फेसाई कंप्लेंट जो है उसमें तथ्य जाने जाएंगे तो आपको जो है मुचलके पे अपनी जमानत लेनी पड़ेगी। मना करना चाहते जरूर करिए, जेल में बैठना चाहे जरूर बैठिए। चलिए, आपकी बात शायद सुन रहे हो आशुतोष आप सुन रहे हैं सुधांशु जी की बात? आशुतोष ने फोन काट दिया। आशुतोष ने फोन डिस्कनेक्ट किया है। टीना शर्मा भी हैं, सुधांशु जी पूर्व आप नेता। टीना, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल के इस कदम को आप? देखिए, ये एक केस यही नहीं है, कल बिन्नी का भी केस था जिसमें आपको ध्यान होगा कि बिन्नी को 10th शेड्यूल में जो इंडिपेंडेंट एमएलए डिक्लेयर किया गया, तो कल वो भी हाईकोर्ट में लगा था, मनमोहन सरीन जी की कोर्ट में लगा था, और वहां पर भी इन्होंने कहा कि इसको इंटरिम जो है वो रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। जो इंटरिम रिलीफ आपने दिया है वो गलत दिया है। और खुद प्रशांत भूषण जी जो है वो कोर्ट में खड़े थे और उन्होंने ये बात बोली। तो कानून की जानकारी होते हुए कानून को पंगु बनाना और उसको मैनिपुलेट करके कोर्ट में बोलना, ये इनकी आदत है। कल भी इनको कोर्ट से डांट पड़ी है, कल भी बोला गया है कि आप गलत बोल रहे हैं और कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर रिकॉल नहीं कर सकती है। ये क्योंकि मनमोहन सरीन की कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बिन्नी आज के बाद इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उन्हें
पैरिटी पे, जैसे अमर सिंह और जयप्रदा को पैरिटी पे मिला हुआ है, वैसे उसको भी मिलेगा। तो आपको जब मालूम है, आप इतने बड़े बड़े वकील हैं, आपको मालूम होना चाहिए था कि आप जाते, आप हायर कोर्ट में जाते, उसको चैलेंज करते, आप अपना अपना कहीं पे व्यू पॉइंट रखते, बट फिर आपने ऐसा कुछ नहीं किया और उस कोर्ट में जाके आप गलत कानून सिखा रहे हैं। तो ये चीजें इनकी आदत है। और मैं इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स ये बिल्कुल इनका पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विधानसभा भंग कीजिए, कल एलजी को कह रहे हैं, इनका लेटर जो है लीक हुआ है, कल एलजी को कह रहे हैं कि जी आप आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति और अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए ये सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। बेल बॉन्ड क्यों नहीं लेना चाहिए, आशुतोष जो कह रहे थे वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। पर बार बार इनको 1 घंटा कोर्ट में बहस चली है, पिंकी आनंद जी ने बहस की है, बार बार एक कोर्ट में बहस चली है और वहां पर यह हुआ है कि इनसे बार बार बोला गया है कि आप बेल बॉन्ड ले लीजिए, आप हमें एफिडेविट दे दीजिए कि आप हर हर तारीख पे कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि ये किसी भी तारीख में नहीं आए। इवन बिन्नी वाले केस में इनका तो कोई जवाब ही नहीं आया आज तक। करीब उस केस को 3 महीने हो गए, 14 फरवरी को इन्होंने रिजाइन किया था सीएमशिप से, तब से वो केस चल रहा है। तो आप देखिए, आप कानून की अवमानना कर रहे हैं, आप देश के कानून को नहीं मानते हैं, अनारकी आपका एटीट्यूड है और उसके बाद भी आप जस्टिफाई करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मीडिया के थ्रू जो लोगों में जाएगा उसमें हम अपना इमोशनल एंगल डाल सकते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अनारकी ही बोला जाएगा, कोर्ट की अवमानना, देश के कानून की अवमानना, और अरविंद केजरीवाल इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं। वैसे सुधांशु जी एक सवाल और कि आमतौर पर इस देश में तमाम मानहानि के केस होते हैं, बड़े बड़े लोग एक दूसरे के खिलाफ केस करते हैं, लेकिन एकदम ये सुनाई में नहीं आता कि किसी आदमी को जेल हो गई है। क्या आपको लगता है ये इस तरह का पहला वाकया है और ये सिर्फ जैसा आप कह रहे हैं कि सुर्खियां बटोरने की दिशा में उठाया गया कदम है? सुधांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ नहीं है। टीना, यही सवाल, आमतौर पर इस तरह के केस बहुत सुनाई देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मानहानि का केस होता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं, उसमें एक लंबी सुधांशु जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, बिल्कुल। मैं यही सवाल कर रहा था कि इस देश में ऐसे तमाम केस आते हैं जब एक दूसरे के खिलाफ मानहानि के केस होते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उसमें लंबे समय के बाद माना जाता है, सुनाई देता है, लेकिन इस तरह का केस आपको दिखाई दिया जहां पर पहले ही जाकर लोग कहें कि नहीं मैं पर्सनल बॉन्ड नहीं लूंगा और जेल जाने को तैयार हूं? नहीं, मैंने कहा ना, वो आज तक इसलिए नहीं होता कि कोई जना जो है कानून में नौटंकी नहीं करता है, कानून के प्रति गंभीर होता है। अगर उसको लगता है कि उसको गलत करा जा रहा है तो उस चीज को वो है कानूनी स्तर पर लड़ता है। यहाँ इनको लड़ना तो है ही नहीं, ये तो इनको पब्लिसिटी करनी है, इनको सुर्खियां बटोरनी है, और इसी वजह से इन्होंने ये करा। इसके पीछे कोई नैतिक में पहलू नहीं है, कानूनी पहलू नहीं है, ये सिर्फ इस समय देश के सामने अपने को जिंदा रखने की। देखिए क्या हुआ है, ठीक है, इतनी बुरी पराजय इनकी जिसमें लोगों ने इनको एक सिरे से नकार दिया है। अब नकारा वो आदमी अपने लोगों के सामने क्या दिखाएगा? तो इसलिए रखना चाहते हैं, और क्या है।